युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब प्रभु श्री कृष्ण का शिशुपाल के द्वारा बार बार अपमान किया जा रहा था, उनके साथ धृष्टता की जा रही थी, तब प्रभु श्री कृष्ण ने उस सभागार में ही शिशुपाल का वध कर दिया, उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। और ज्यों ही शिशुपाल का शीश और उसका धड़ भूमि पर गिरा, त्यों ही शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, जिसकी 4 भुजाएं थीं, और वह प्रभु के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुई। सारी सभा इस दृश्य को देख रहा था। उस दिव्य पुरुष ने प्रभु को प्रणाम किया। तब प्रभु श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में आए और उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि हे पार्षद जय, पृथ्वी लोक पर तुम्हारे 3 जन्म पूर्ण हुए, अब तुम हमारे वैकुंठ धाम को प्रस्थान कीजिए। देखिए, आपकी माँ लक्ष्मी जी ने आपके लिए एक दिव्य रथ भेजा है। उसी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर तुम्हें वैकुंठ जाना है। उस दिव्य आत्मा ने उस रथ पर आरूढ़ होने की अनुमति मांगी और उस पर चढ़कर जब वह आकाश मार्ग से जा रही थी वैकुंठ धाम के लिए, तभी बीच में ही नारद जी प्रकट होते हैं और नारायण नारायण कहते हुए उस रथ के सामने आते हैं। ज्यों ही वह पार्षद जिसका नाम जय था, वह ब्रह्मर्षि नारद को देखता है तो उन्हें प्रणाम करता है। जब प्रणाम करता है तो मुनि नारद उसको आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ उससे कहते हैं कि हे पार्षद जय, अब तुम्हारे पृथ्वी लोक के 3 जन्म पूर्ण हो गए हैं, अब तुम वैकुंठ जा रहे हो। ज्यों ही नारद मुनि की ये बात सुनता है जय पार्षद, तो वह हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हुए पूछता है कि हे देवर्षि, यही बात मुझसे प्रभु श्री कृष्ण ने कही, मैं उनसे कोई भी प्रश्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता था, अतः बिना जाने ही वहाँ से चल दिया। अब आप भी वही बात कह रहे हैं, अतः आपसे यह संपूर्ण सच जानने की हमारी इच्छा है। आशा करता हूँ आप हमारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तब देवर्षि नारद ने कहा, शिशुपाल के शरीर से निकलने के बाद लगता है तुमने अपनी संपूर्ण स्मरण शक्ति ही खो दी है, वरना तुम्हारे द्वारा इस तरह का आचरण नहीं किया जाता। ज्यों ही यह बात सामने आती है जय पार्षद के, तो वह एक बार पुनः नारद जी से कहता है कि मुनिवर, पहेलियों में मुझे मत बताइए, स्पष्ट रूप में बताइए कि क्या घटना घटी, क्या कहानी है इसके पीछे। तब नारद जी उसके रथ पर आरूढ़ होकर उसे जो बताते हैं वही मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे जय पार्षद, तो सुनो। कालांतर में भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, जिनका नाम जय था, और एक का नाम जय था, दूसरे का नाम विजय था। दोनों ही पार्षद भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय थे। उन दोनों के द्वारा भगवान
श्री हरि की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा हो रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनसे ज़्यादा प्रिय भगवान के लिए कोई नहीं है। कारण ये था कि बैकुंठ में 7 द्वार हैं। 6 द्वार बाहरी हैं और 7वां द्वार अंतःपुर का है। उस द्वार पर पहरा देने के लिए जय और विजय को नियुक्त किया गया, क्योंकि वहां सबसे प्रिय पार्षद ही पहरा देता है। जय विजय को वहां पहरा देते हुए कई काल बीत चुके थे। ऐसी स्थिति में उन्हें ये अहंकार होने लगा था कि उनसे ज़्यादा प्रिय श्री हरि का कोई दूसरा नहीं है। यह बात प्रभु को पता थी कि उनके पार्षदों के हृदय में गर्व के साथ साथ अहंकार का अंकुर फूट चुका है। इन सारी चीज़ों को ज्यों ही प्रभु ने देखा, और प्रभु का जो ग्रास है वह अहंकार ही है। अहंकार वह किसी में भी पनपने नहीं देते हैं। जिस दिन आपको अहंकार आ जाएगा, प्रभु उसी दिन उस अहंकार को नष्ट करने की योजना बना देंगे। प्रभु ने जय और विजय के अहंकार को भी नष्ट करने की योजना बना दी। जब जय और विजय पहरा दे रहे थे, तभी सनक, सनंदन, सनत कुमार जैसे अश्विनी कुमारों सहित वहां पर उपस्थित हुए। ये जो अश्विनी कुमार हैं, इनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, ये जो अवगुण हैं, इनमें से कोई भी अवगुण इनके अंदर नहीं है। वह वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, महर्षि हैं। वह ब्रह्मा जी की संतान हैं और जन्म लेते ही उन्होंने तप चुना था। ऐसी स्थिति में जब वह लोग आते हैं, और चाहे वैकुंठ हो, कैलाश हो, या ब्रह्मलोक हो, इंद्रलोक हो, कोई भी लोक ऐसा नहीं है, कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसके सामने वह किसी की अनुमति लेकर पहुँचे। वह सीधे ही उसके पास पहुँच सकते हैं। पार्षदों ने जब इन ऋषियों को आते हुए देखा, बाल ऋषियों को, वो दिखने में बालक ही दिखाई देते हैं, लेकिन इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ऋषि हैं कि उनके आगे प्रभु भी झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ भी उनका सम्मान करते हैं। मित्रों, ज्यों ही जय विजय नाम के दोनों पार्षदों ने उन्हें देखा, तो उनका जो मार्ग था उसे अवरोधित कर दिया और उनसे कहा कि इस समय प्रभु अपने शयन कक्ष में हैं और यह प्रभु के विहार करने का समय है। माता लक्ष्मी भी उनके साथ हैं, अतः मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। ज्यों ही यह बात अश्विनी कुमारों के कानों में पड़ती है, तो वह आश्चर्यचकित होकर उन पार्षदों की ओर देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तो अब हमें प्रभु से मिलने के लिए तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी। ज्यों ही यह बात अश्विनी कुमारों के द्वारा कही जाती है, त्यों ही पार्षदों को अभिमान जो था वह और बढ़ जाता है और वह कहते हैं, हाँ, अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपको जाने देना है तो आप जाएंगे,
हमें लगेगा कि आपको अंदर नहीं जाने देना है तो हम नहीं जाने देंगे। ऋषियों ने कहा, तो क्या यह मुझे अंदर ना आने देने के लिए श्री हरि ने तुम्हें आदेशित किया है? तो उन्होंने कहा, इसमें आदेशित करने वाली क्या बात है, यह तो स्वविवेक पर निर्भर करता है और यह मेरा स्वविवेक है कि मैं किसे अंदर जाने दूं, किस समय अंदर जाने दूं या ना जाने दूं। मित्रों, जिन देवात्माओं के अंदर, जिन ऋषियों के अंदर किसी भी तरह का विकार नहीं उत्पन्न होता है, वह निर्विकार हैं, लेकिन यह प्रभु की ही लीला है, उनके अंदर क्रोध नामक विकार उत्पन्न हो जाता है और उस क्रोध रूपी अहंकार से ग्रसित होकर, ये जो विकार है क्रोध रूपी, उससे ग्रसित होकर अश्विनी कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। ज्यों ही श्राप देने की बात कही, त्यों ही उनके तो पैर लड़खड़ाने लगे जय विजय के। वह हाथ जोड़ने लगे, लेकिन अश्विनी कुमारों ने देर नहीं की और अपने कमंडल से जल लेकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमने अभिमान में चूर होकर मुझे प्रभु के दर्शन नहीं करने दिए हैं, इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। वैकुंठ में तुम्हारे निवास करने का स्थान नहीं है, तुम जैसे लोगों का निवास पृथ्वी लोक पर होगा। ज्यों ही उनके द्वारा ऐसा श्राप दिया गया, त्यों ही उनकी इच्छा तो प्रभु जानते ही थे, प्रभु की ही सारी लीलाएं थीं। प्रभु माता लक्ष्मी सहित प्रकट होते हैं और ऋषियों को प्रणाम करते हैं। ऋषि भी प्रभु को प्रणाम करते हैं, तब प्रभु उनसे क्षमा मांगते हैं। जब प्रभु क्षमा मांगते हैं तो अश्विनी कुमार पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमसे क्षमा क्यों मांगते हैं, जबकि आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। तब प्रभु कहते हैं कि हे ऋषियों, यदि स्वामी का सेवक कोई अपराध करता है तो उस अपराध का दंड स्वामी को भी मिलता है, और ये पार्षद मेरे सेवक हैं, इसलिए इनके द्वारा किए गए अपराध का मैं भी भागीदार हूँ और मैं अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। ज्यों ही प्रभु की ये बातें अश्विनी कुमार सुनते हैं, त्यों ही उन्हें भी भान हो जाता है। वो जान जाते हैं कि उनके द्वारा कुछ गलत तो अवश्य किया गया है, और वह भी प्रभु से क्षमा याचना करने लगते हैं कि हे प्रभु, कुछ क्षण के लिए मेरे हृदय के अंदर ये क्रोध रूपी विकार उत्पन्न हुआ, जो मेरे हृदय के अंदर नहीं होना चाहिए था। मैं इस विकार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये मुझसे भूल हुई है। प्रभु कहते हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है, इसमें आपकी भूल की क्या बात है। हे ऋषिवर, आपने श्राप तो दे दिया है पृथ्वीलोक पर इनके रहने के लिए, लेकिन इनकी अवधि क्या रहेगी। जब अवधि की बात आती है तो अश्विनी कुमार कुछ क्षण सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने आपसे भेंट करने में 3 क्षण का विलंब कराया है, अतः इन्हें 3 जन्मों तक भूतल पर रहना होगा, पृथ्वीलोक में रहना होगा। तब प्रभु श्री विष्णु उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिवर, ये बताइए कि इन दोनों को तो आपने श्राप दे दिया है, और ये जो हमारा तीसरा पार्षद है जिसका नाम सुनंद है, ये क्या करेगा। तब अश्विनी कुमार सुनंद की तरफ देखते हुए प्रभु से कहते हैं
कि हे भगवान, इस पार्षद ने इन दोनों की धृष्टता को सुना है, इसने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, ये मौन रहा है, इसलिए इसे भी पृथ्वीलोक पर जाना होगा। लेकिन यह आपके चरणों का अनुरागी रहेगा। क्यों ही यह बात प्रभु के सामने आती है, प्रभु हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करते हैं। इसी बीच जय और विजय के द्वारा एक आग्रह किया जाता है कि हे प्रभु, मैं पृथ्वीलोक जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक आग्रह है, आप उसे स्वीकार करें। प्रभु कहते हैं, कहिए पार्षदों। तब जय विजय के द्वारा कहा जाता है कि हे प्रभु, इन 3 ही जन्मों में मेरा उद्धार आपके हाथों से ही हो, ऐसा मैं आपसे वचन चाहता हूँ। प्रभु उन्हें तथास्तु कहते हैं और तथास्तु कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वीलोक की तरफ गिरने लगते हैं। प्रभु उन्हें उसी समय यह अवगत करा देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या होगा पृथ्वीलोक पर। पृथ्वीलोक पर महर्षि कश्यप और दिति, जो कि उनकी पत्नी है, उनके गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा और तुम दोनों का नाम पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप होगा। मित्रों, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप की कहानी भी आपने सुनी होगी, लेकिन कथा से जुड़ी हुई है तो उसे बताना आवश्यक है। महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से जन्म होता है हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का। ये दोनों ही परम बलशाली हैं, दोनों में अत्यंत प्रेम है, दोनों अविजित हैं, अद्वितीय हैं। हिरणाक्ष की जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण हिरणाक्ष प्रभु से वैर करने लगता है, और जो भी पृथ्वीलोक पर शक्ति संपन्न होता है, वह शक्ति चाहे जैसी हो, चाहे वह आर्थिक हो, वह दैविक शक्ति हो, भौतिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, किसी भी तरह की जब अपार शक्ति व्यक्ति के अंदर आती है तो वह स्वाभाविक ही अहंकारी होने लगता है, और ज्यों ही उसे अहम आता है त्यों ही वह प्रभु का ही निरादर करने लगता है, प्रभु को ही अपना शत्रु मानने लगता है। और हिरणाक्ष के साथ भी यही हुआ, उसने भी प्रभु को अपना शत्रु माना और प्रभु का विरोध करने लगा। उसने देखा कि पृथ्वीवासी प्रभु की लगातार पूजा कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसने पृथ्वी को इस आसमान से, नभ से उठाकर समुद्र में डुबो दिया। अब मित्रों, समुद्र, कौन सा समुद्र? वैज्ञानिक हैं, लोग कहते हैं अरे पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है, तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे उन्होंने डुबाया? मित्रों, बस यहीं पर तो समझने की आवश्यकता है। सनातन क्या है? सनातन कोई सामान्य नहीं है जिसे इतनी सरलता से समझा जा सके। सनातन एक गूढ़ विज्ञान है, और सनातन में जो कुछ भी बताया गया है, विज्ञान के द्वारा उसे लगातार खोजा जा रहा है। हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, विज्ञान जितनी डेवलप होती जाती है, उतना ही हम सनातन को जान पा रहे हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है, नासा के वैज्ञानिकों ने, वो भारतीय एजेंसी नहीं है, वो किसी ऋषि मुनि के द्वारा कही गई बात नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा है, और उन्हें इस अखिल ब्रह्मांड में एक महासागर मिला है, और वह ऐसा महासागर है जिसमें
लाखों सौर मंडल समा सकते हैं, इस पृथ्वी की तो कोई बात ही नहीं है। इतना बड़ा महासागर उन्होंने खोजा है। अब तो लोग समझ रहे हैं कि उसी महासागर में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के डुबोया था। वो सौर मंडल से ही पृथ्वी को निकाल ले गया था। ढेर सारे लोग ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे सौर मंडल क्या है। अरे सौर मंडल यह है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले वह ग्रह जिन्हें विदेशी कहते हैं कि मैंने खोजा है, और हम लोग भी मान लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में हम ये पढ़ाते हैं कि उन्होंने खोजा है, लेकिन वो गांव घर के एक ब्राह्मण से पूछ लें, एक पुजारी से पूछ लें, एक व्रत रखने वाले व्यक्ति से पूछ लें, प्रातः स्मरण करने से पहले प्रतिदिन व्यक्ति उन्हीं नवग्रहों का नाम लेता है, और वह आज से नहीं पुरातन से लेता है, युगों युगों से लेता आ रहा है। वो कहता है कि 9 ग्रह हैं हमारे, और 9 ग्रहों की हमें पूजा करनी चाहिए। पंडित जी आते हैं, जब पूजा कराते हैं तो 9 ग्रह रखते हैं और उन 9 ग्रहों की पूजा कराते हैं। सब पर फल, दक्षिणा, माला सब कुछ चढ़वाते हैं। क्यों चढ़वाते हैं? क्योंकि उन्हें पुरातन से ही ज्ञात था कि 9 ही ग्रह हैं। आज हम देख रहे हैं नासा ने जिस महासागर को खोजा है, ऐसे कई महासागर होंगे, हमें ज्ञात ही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। मित्रों, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उस महासागर में डुबा दिया, तब हाहाकार मच गया। सृष्टि विनाश की तरफ अग्रसर हो गई। तब प्रभु श्री हरि को वाराह रूप में ब्रह्मा जी की नासिका से अवतार लेना पड़ा, प्रकट होना पड़ा, और वह वाराह के रूप में उस महासागर में गए, और वहाँ से उनका युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ। और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कई युगों तक चला। उसके बाद वह पृथ्वी को वहाँ से निकालकर पुनः सौरमंडल में स्थापित करते हैं। ये प्रभु का वाराह अवतार था। हिरण्याक्ष का जो ही अंत हुआ, ये बात जब हिरण्यकश्यप को जानकारी मिली, तो हिरण्यकश्यप इस सूचना से अत्यंत दुखित हुआ और वह अपने भाई का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उसे बताया कि कितना कठिन तप करना होगा, और उस तप को करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, और जब ब्रह्मा जी प्रकट होंगे तो उनसे आशीर्वाद मांग लेना अजर अमर होने का। हिरण्यकश्यप ने बहुत ही कठिन भीषण युगों तक तपस्या की, और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा अजर अमर होने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अजर अमर होने का इस सृष्टि में किसी को भी वरदान प्राप्त नहीं है, इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तब उसने वर मांगा कि ना ही मैं दिन में मरूं न रात में, ना ही अंदर मरूं न बाहर, सृष्टि के द्वारा रचित किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, मैं ना नर से मरूं न पशु से। अब उसने न दिन में मरूं न रात में। जब ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं, लेकिन ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु असंभव है, और वह आताताई बनकर श्री विष्णु का विरोधी बनने लगा, और इतना प्रबल विरोधी कि श्री विष्णु का नाम लेना भी उसके राज्य में निषेध था। तभी वह जो तीसरा पार्षद था, जिसका नाम आपको बताया गया कि सुनंद था, वो सुनंद नाम का
जो पार्षद था वह जन्म लेता है उसके पुत्र के रूप में, अर्थात प्रहलाद के रूप में। और प्रहलाद, जिसे कि अश्विनी कुमारों ने कहा था कि इस पार्षद की प्रभु श्री हरि के चरणों में सदैव अनुरक्ति बनी रहेगी, वह प्रभु श्री हरि का अनन्य भक्त था। उसको बहुत सताया गया, उसे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, उसे अग्नि में जलाया गया, उसे बहती नदी में फेंक दिया गया, समंदर में फेंक दिया गया, मारा पीटा गया, लेकिन वो नहीं माना और वह नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करता रहा। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और कहा कि बुला तेरा कहाँ है वो नारायण, कहाँ है वो हरि। तब प्रहलाद कहता है कि हमारे श्री हरि आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, जमीन में भी हैं, आसमान में भी हैं, वह सर्वत्र हैं, वह इस खंभे में भी हैं। ज्यों ही उसके मुंह से ये निकलता है कि इस खंभे में भी हैं, त्यों ही हिरण्यकश्यप उस खंभे के ऊपर जोरदार प्रहार करता है। खंभा टूट जाता है, लेकिन खंभा टूटने के साथ ही उस खंभे से प्रकट होती है एक दिव्य आकृति, जिसका सिर सिंह का है और शरीर पुरुष का है। ऐसे जीव को देखता है जो आधा सिंह का है, आधा नर का है। और तब भगवान प्रभु श्री हरि नरसिंह अवतार लेते हैं और उसे पकड़कर देहरी जो होती है उस पर बैठकर अपने नखों से उसका सीना चीर देते हैं, उसे मृत्यु प्रदान कर देते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है उसको। और प्रहलाद को अत्यंत ही प्रेम करते हैं। ये घटना है जय और विजय के पहले जन्म की। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन दूसरे जन्म की कथा के साथ कि दूसरे जन्म में किस तरह से जय और विजय इस पृथ्वी पर आए और कैसे आया उनका वो तीसरा साथी पार्षद सुनंद। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।